So, good morning 7th class. Here we are with our chapter एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. हम उसका सेकंड पार्ट आज कर रहे हैं और जहाँ पर हमने फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा था कि निशात को कुछ क्लूज मिलते हैं. वो क्लूज देने वाला पर्सन है रेस्टोरेंट में काम करने वाला इंसान, जो कि मिस्टर नाथ के बारे में और उनके मिस्टीरियस फ्रेंड के बारे में निशात को अलग अलग बातें बताता है. जैसे वो पर्टिकुलर एक ही तरीके का खाना मंगवाते हैं लेकिन हमेशा उसको टिप अच्छी देते हैं. तो ये माया को ऐसा लगता है कि ये उसके लिए एक अच्छा पॉइंट साबित हो सकता है मिस्टर नाथ की गलती पकड़ने में या मिस्टर नाथ को क्रूक साबित करने में. अब जो माया है अपने हर पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करती है मिस्ट्री सॉल्व करने की. वो किसी तरीके से बस मिस्टर नाथ को पकड़ना चाहती है और ये साबित करना चाहती है कि मेरी जो थिंकिंग है, मतलब माया की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल ठीक है और मिस्टर नाथ एक मिस्टीरियस इंसान है और एक भागे हुए धोखेबाज हैं जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन निशात फिर भी मिस्टर नाथ के बारे में जितना सोचता है, जितना जानता है, वो उन्हें एक मासूम इंसान समझता है. मतलब वो उन्हें गुनहगार नहीं मानता. माया के हर पॉइंट ऑफ व्यू को निशात इंटरप्ट करता है, उसकी हर बात को निशात बीच में इंटरप्ट करता है, ये कहते हुए कि और मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता. मुझे लगता है मिस्टर नाथ बहुत इनोसेंट पर्सन है और अब तुम्हें भी उनका पीछा छोड़ देना चाहिए. तो ये जो चीज़ें हैं, बाकी अब माया इस चीज़ के लिए मानती है नहीं मानती या फिर निशात उसे मना पाता है या नहीं, ये हम आज की वीडियो के अंदर पढ़ते हैं. टेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं. थैंक यू. I wrote in a large block letters, catching a crook, expert detectives Nishad and Maya Pandit by appointment to the whole world. जब मैं एक पेज लेकर अपनी स्टडी डेस्क पर बैठी तो मैंने बड़े बड़े अक्षरों में उस पेज पर लिखा कि एक धोखेबाज को पकड़ना. डिटेक्टिव कौन है? निशाद और माया पंडित, और पूरी दुनिया के साथ मिलकर इस काम को करेंगे. Then I began writing, और फिर मैंने लिखना शुरू किया. About half an hour later, लगभग आधे घंटे बाद, I turned towards Seven, who was lying on his tummy. मैं सेवन की तरफ मुड़ी जो कि अपने पेट के बल लेटा हुआ था. Chin cupped in his palms, उसने अपनी हथेलियों को अपनी चिन के नीचे रख रखा था. Reading comics, और लेट कर वो कॉमिक्स पढ़ रहा था. Want to hear what I have written? I asked. मैंने उससे पूछा कि क्या तुम सुनने में इंटरेस्टेड हो सेवन कि मैंने इस पेज के ऊपर कितना कुछ और क्या क्या लिखा है. He looked questioningly. उसने मेरी तरफ हैरान होकर देखा. I have listed all the facts about Mr. Nath. मैंने मिस्टर नाथ के बारे में सारे फैक्ट्स जो भी हम जानते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई है. Which might help us to trap him, जो हमें उन्हें पकड़ने में और अपना निशाना बनाने में हेल्प कर सकते हैं. I said, want to hear? फिर मैंने कहा कि सुनना चाहते हो. सेवन ने सर हिलाया कि ठीक है बताओ. Fact number 1, I read. His name is Mr. Nath. We must discover his first name. मैंने कहा कि पहली बात तो ये कि उनका नाम मिस्टर नाथ है. हमें उनका पहला नाम, कि उनका नाम क्या है. नाथ तो सरनेम हो गया, नाम क्या है हमें ये पता लगाना है. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निशाद ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि माया ये मिस्टर नाथ उनका असली नाम है. प्रोबेबली नॉट. मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास. आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ. मैंने नाथ के पीछे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है. ज़्यादातर जो धोखेबाज लोग होते हैं, जो क्रूक्स होते हैं, उनके नकली नाम होते हैं. दूसरा फैक्ट मैं आगे पढ़ती गई. द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. शंकर के घर पर जो टेनेंट्स, जो किराएदार रहते हैं, उनका मानना है कि मिस्टर नाथ थोड़े पागल हैं, अजीब से हैं और अनफ्रेंडली हैं, लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं. तीसरा फैक्ट, He doesn't talk to anyone and is mannerless. उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, वो mannerless हैं और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते. But he did talk to us, Maya,
एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निशाद इंटरप्टेड। लेकिन मेरी बात को निशाद ने बीच में टोक दिया और कहा कि लेकिन माया, उन्होंने तो हमसे बात की थी और मम्मा भी कहती हैं कि वो बहुत आराम से, बहुत पोलाइटली बात करते हैं। He only talked to us because he had to। और फिर मैंने उसकी बात को पूरा किया कि उन्हें मुझसे हमसे बात करनी पड़ी क्योंकि उनको ऐसा करना उनकी मजबूरी थी। वो मम्मा की मेडिकल ट्रीटमेंट के नीचे काम कर रहे हैं, मतलब मदर के, उनका जो मेरी मदर है वो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कर रही हैं, इसीलिए उन्हें हमसे पोलाइट होना पड़ा। फोर्थ फैक्ट, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। उनके पास कोई लेटर्स नहीं आते, उनसे मिलने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। 7 ने सर हिलाया। नंबर 5 फैक्ट, वो रूम नंबर 10 में, मतलब शंकर के घर के रूम नंबर 10 में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं। 6 नंबर, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वो काम नहीं करते और सारे दिन अपने कमरे में ही बैठे रहते हैं। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। 7वां फैक्ट ये है कि शंकर के घर पे जो बच्चे रहते हैं, इवन जो बड़े भी हो चुके हैं उनमें से कुछ, तो वो भी अभी भी उस आदमी से डरते हैं। 8वां नंबर, उसके पास कोई विजिटर्स नहीं आते हैं, उससे मिलने के लिए कोई नहीं आता है सिवाय उस गोरे मोटे इंसान के जो चश्मा लगाता है, और वही एक आदमी उसे हर संडे लंच पर मिलने के लिए आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। 9वां फैक्ट ये कि खाना और चाय रमेश ही लेकर जाता है रेस्टोरेंट से। He doesn't care what he eats, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या खाता है। Pays his bill immediately and tips well, अपना बिल टाइम पे पे करता है और अच्छी टिप भी देता है। और यहाँ पर मेरी लिस्ट ख़त्म होती है। Have I forgotten anything 7? मैंने 7 से पूछा कि 7 अब तुम बताओ, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ इसमें ऐड करने के लिए? Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. निशाद वैसे तो मेरी इन फैक्ट्स की लिस्ट पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा था। All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. उसने सिर्फ एक ही बात कही कि बेचारा आदमी माया, कितना बुरा है उसके साथ, वो कितना अकेला है अगर उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं है तो। How can a crook have friends, idiot? और मैं लगभग उस पर जोर से चिल्लाई कि तुम पागल हो क्या, कोई धोखेबाज इंसान का दोस्त क्यों होगा? At least he has one friend, the one who meets him on Sundays, said निशाद। लेकिन निशाद ने कहा कि एटलीस्ट एक फ्रेंड तो है ना उसका, वो धोखेबाज तो नहीं कहा जा सकता, वो आदमी जो हर संडे उससे मिलने के लिए आता है। A brilliant thought occurred to me just then, और उसी टाइम मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा थॉट आया। That man must be Mr. Nath's accomplice in a crime. किसी काम, जुर्म में या किसी बुरे काम में, मतलब किसी क्राइम में, वो मिस्टर नाथ का साथी भी तो हो सकता है। Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner. शायद वो लूट का सामान अपने पास रखता है और हमेशा अपने पार्टनर को देने के लिए पैसे आता है। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, मिस्टर नाथ को वो पैसे देने आता है ताकि मिस्टर नाथ खर्चा दे सके। That's it. I'm sure I'm right. और मैं जानती हूँ कि मैं इस बार श्योर हूँ पक्का। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya. निशाद ने बहुत गुस्से में अब मुझसे कहा कि अगर तुम बार बार उसे क्रिमिनल कहती रहोगी ना, और अगर तुम मुझे भी कहोगी कि उसे क्रिमिनल बुलाओ, तो मैं तुम्हारे साथ ये बातें डिस्कस नहीं करने वाला। He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips. अगर वो रमेश को अच्छी टिप देता है, अच्छे पैसे देता है काम के बदले, तो वो बुरा आदमी नहीं माना जा सकता। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट। और फिर भी मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि निशाद कुछ सही कह रहा है या निशाद कुछ पॉजिटिव बोल रहा है मिस्टर नाथ के बारे में। मैंने कहा कि शायद रमेश कुछ ऐसा जानता है उसके पास्ट के बारे में, इसीलिए मिस्टर नाथ को बार बार रिश्वत देनी पड़ती होगी ताकि वो रमेश को चुप रख सके। निशाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। निशाद अब मेरी तरफ सिर्फ घूरे जा रहा था अपने हाथों को बांध कर, मतलब अपने हाथों को क्रॉस करके। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम,
और अब मैं उससे बोर होने लगी थी क्योंकि वो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा था हमारे इस इन्वेस्टिगेशन में। हाउ कैन वी मेक्स एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7? मैंने उससे पूछा कि अगर तुम ऐसा एटीट्यूड रखोगे, मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करोगे, तो फिर हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook. मैं तुम्हारा साथ सिर्फ जब ही देने के लिए तैयार होऊंगा, 7 ने मुझसे कहा, अगर तुम उस आदमी को क्रिमिनल ना बुलाओ और अगर तुम उससे ये ना कहो कि वो कोई भागा हुआ धोखेबाज है। You really make me angry, क्योंकि अब तुम मुझे सच में गुस्सा दिलाने लगी हो। I almost hit him. I make you angry, you stupid oaf, I shouted. मैंने उसे ज़ोर से मारा और फिर मैंने कहा कि तुम बेकार लड़के, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। मैं उस पर ज़ोर से चिल्लाई, You make me mad, तुम मुझे पागल बनाते हो। What is the point of all these inquiries if he is not a crook? उसने मुझसे पूछा कि अगर वो धोखेबाज है ही नहीं तो क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों का। If you think he is a nobody, और फिर मैंने भी ये बात मतलब अपने उससे कही कि अगर वो कोई भी नहीं है, मतलब he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. तो हम क्यों बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं? निशाद looked thoughtful. निशाद अब कुछ सोच रहा था। I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. तो मैं जाकर पता लगाऊंगा कि वो इतना पतला क्यों है और वो इतना अकेला क्यों है। I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. मैं जानना चाहता हूँ कि उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो हमेशा अकेला ही क्यों रहता है। Try to understand 7. मैंने उसे कहा कि प्लीज़ 7 समझने की कोशिश करो। If he has lived in शंकर्स हाउस for a year, अगर वो 1 साल से शंकर के घर में रह रहा है और फिर भी अभी तक कोई दोस्त नहीं बनाया, तो कुछ तो गलत होगा ना। He is obviously scared. वो शायद डरा हुआ है कि कोई उसे पहचान लेगा और पुलिस वालों को पकड़ा देगा। कॉप्स मतलब पुलिस वाले। Maybe no one has tried to make friends with him. तो निशाद ने फिर भी मेरी बात को पलटा कि क्या पता ऐसा हो कि किसी ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की ही ना हो। Why should anyone bother? मैंने उससे पूछा कि किसी को क्यों फ़र्क पड़ेगा। You have seen what a nasty bear he is. तुमने देखा है ना कि वो कितना बुरा इंसान है। I don't care. निशाद ने stubbornly मतलब बहुत ही ज़िद्दी तरीके से कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। I like him, मुझे वो अच्छा लगता है और मैं उसका दोस्त बनने जा रहा हूँ। Friends with a crook? हाँ, you are crazy 7. मैंने कहा कि तुम एक धोखेबाज के साथ, एक क्रूक के साथ दोस्ती करोगे, तुम पागल हो क्या 7? The cops will take you to jail with him. तुम्हें भी मिस्टर नाथ के साथ पुलिस वाले जेल में ले जाएंगे। Do you want that to happen, you idiot? तुम पागल लड़के, तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, तुम्हारे साथ मतलब मिस्टर नाथ को तुम भी मिस्टर नाथ के साथ जेल में जाओ। निशाद merely glared at me. निशाद ने कुछ नहीं कहा सिवाय मेरी तरफ घूरने के। And quietly walked out of the room. और चुपचाप वो कमरे से बाहर चला गया। My theories seemed to have made no impression on him at all. और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इतनी सारी थ्योरीज तैयार करी, इतने सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए, मेरी सारी इन्वेस्टिगेशन, उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था इन्वेस्टिगेशंस का। वो तो सिर्फ फ्रेंडशिप करना चाहता था। सो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स आई होप समझ में आ गया होगा। For any queries related to this chapter, you can clearly contact to me or directly ask me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Have a nice day.